आज के इस कंपटीशन के युग में हर किसी को पैसों की बड़ी दिक्कतें आ रही है। हर किसी को लोन की आवश्यकता है, वो हर दिन महसूस होती है। पहले साहूकारों का समय हुआ करता था। उस समय साहूकार से किसी न किसी दबाव में हम पैसे लिया करते थे और ब्याज और सूद समेत हम उसे चुकाते थे। लेकिन अब समय चेंज हो गया तो साहूकारी है वो ढल गई। साहूकारी का समय है वो बीत गया। ब्याज पर भी पैसे आजकल नहीं मिल रहे। अब हुआ क्या, जब से ये समूह वाला सिस्टम आया है और जो ये लोन वाला जो कल्चर हमारे इर्द गिर्द फैला है, इसने साहूकारों को दबा दिया है। साहूकार भी पैसे जल्दी से नहीं दे पाते। अब वर्तमान की मैं बात करूं तो लोन भी ढंग से नहीं मिल रहे। लोन लेने जाते हैं या आजकल तो देखिए बहुत से ऐसे वीडियो आपके सामने आते होंगे जिनमें बताया जाता है कि आधार कार्ड से आपको लोन मिल जाएगा। आपको लगता है कि एक ही सेकंड में हमें लोन मिल जाएगा। आधार कार्ड से लोन लीजिए, जनाधार से मिल जाएगा, ई श्रम कार्ड से मिल जाएगा। ऐसे वीडियो आपके पास आते हैं, लेकिन पूर्ण डिटेल उन वीडियो में होती ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। और दोस्तों, इस चैनल पर जो हम दिखाते हैं और जो बताते हैं वो धरातलीय खबर होती है। उसकी जांच पड़ताल होने के बाद मैं आपके सामने पेश होता हूँ। अब बहुत से ऐसे कॉल मेरे पास आते हैं, बहुत से ऐसे मैसेज हैं वो मेरे व्हाट्सएप पर आते हैं। पंजाब की बात करूं, गुजरात की बात करूं और हमारे राजस्थान की बात करूं तो इन तीनों जगहों से मेरे पास बहुत ऐसे कॉल आए हैं जिनमें बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो बताती हैं कि भैया हम जगह जगह फिर लिए, जगह जगह चक्कर काट लिए, लेकिन लोन है वो नहीं मिल रहा। अब भाई कंडीशन वहाँ क्या रहती है उसका तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन इन लोगों की दिक्कतों को देखते हुए मैं पिछले 4 दिन से लगा हुआ हूँ इसी पड़ताल में कि आपको लोन है वो सरलता से कैसे मिले। तो देखिए कि ज़्यादा पैसा भी ना लगे, ज़्यादा ब्याज भी आपको न लगे, इसीलिए मैं आपके सामने आज एक ऐसा सिस्टम लेकर आया हूँ जो आपको आपकी लाइफस्टाइल को बदल देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी फेंक रहा होगा। फेंक नहीं रहा हूँ, रियल बात बता रहा हूँ। और आप गौर से सुनिएगा, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं, या तो आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखिए, नहीं देखना हो तो अन्य आगे स्किप करेंगे तो आपको कोई ना कोई रील दिख जाएगी, उस पर आप एंजॉय करिए। यदि जानकारी चाहते हैं, इच्छुक हैं कि भाई ये भैया हमें सही जानकारी देगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, गौर से देखिए। और बढ़िया लगे जानकारी तो आप इस वीडियो को लास्ट में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके भाई बंधु को भी इन चीज़ों का फ़ायदा हो सके। तो चलिए मेन मुद्दे पर आता हूँ। ज़्यादा बकवास मुझे भी नहीं करनी, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनको दिक्कतें हो रही है। चलिए मुद्दे पर आता हूँ। अब आप एक बात आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है? जिनका बना हुआ है वो कमेंट में जल्दी से मुझे बताते रहें। जिनका ई श्रम कार्ड पिछले 2 या 3 साल में बना है, ई श्रम कार्ड जो सीएससी धारक या कंप्यूटर वाली दुकान पर आपने बनवाया होगा, उस कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। एक समय में एक साथ ही ये कार्ड बने थे, 1 महीने लगातार आपने बनवाए होंगे। इसके 50-60 रुपये लगते थे उस टाइम। और देखिए, जरूर ढूंढिए इस कार्ड को, पुराना होना चाहिए। 12 महीने पुराना होना चाहिए। 12 महीने से ज़्यादा है तो इसे अपडेट करवाइए। अपडेट भी होता है ई श्रम कार्ड। अब ई श्रम कार्ड को लेकर आप सोच रहे होंगे, शंका में आ गए होंगे कि भाई लोन कैसे मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अब पूरी पड़ताल के साथ जो मैंने खोजबीन की है उसी मुद्दे पर आता हूँ। दोस्तों, हर हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के अंदर गूगल चलता है, क्रोम चलता है। गूगल को खोलिएगा और उसमें टाइप कीजिएगा www.swaNidhi.gov.in। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाई जो मैं बता रहा हूँ, ये साइट मैंने बताई है, उसको नोट नहीं कर पा रहे होंगे या मोबाइल ढंग से नहीं चला पाते होंगे। उनके लिए भी मैं सरलता आपको दे रहा हूँ। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप खोलेंगे तो मेरा एक मैसेज लिंक के साथ आपको मिलेगा।
उस लिंक पर आप क्लिक करिएगा तो आगे जो मैं डिटेल बता रहा हूं उसको आप भरिएगा। पहले वीडियो देख लीजिए, पहले आप क्लिक मत करिए, पहले वीडियो देखिए। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। उस पेज में चेक एलिजिबिलिटी नाम का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उसमें आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं सरकार से लोन लेने के लिए। यदि आप व्यापार के लिए लोन चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का मिल जाएगा। यदि आप पर्सनल को यूज के लिए ले रहे हैं तो 5 लाख तक का आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर मिल जाएगा। 5 लाख कोई जरूरी नहीं कि आपको 5 मिले, लेकिन भाई एक बात बताऊं, मौके की यदि आप 50,000 भी मिल जाए आज के समय को देखते हुए, जिसका ब्याज भी मिनिमम हो, न के बराबर हो, तो कोई घाटे का सौदा थोड़ी ना है भाई। आपका क्रेडिट स्कोर 7-6 के बीच में है तो हो सकता है आपकी कैपेसिटी के अनुसार आपको लोन है वो कम मिले, लेकिन मिलेगा। उसका ब्याज ही आपको न के बराबर देना हो तो क्या घाटा है। कई बार तो स्कीम ऐसी होती है कि लोन लेने के बाद कई बार सरकार, केंद्र सरकार और आपकी राज्य सरकार इन चीज़ों को माफ भी कर देती है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो किसानों के होते हैं, बिल्कुल नहीं। सरकार की बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर लोन माफ कई बार हो चुका है। हो सकता है कि आगे आपके साथ भी ऐसा हो जाए। तो देखिए, बल्ले बल्ले तो है ही। अब उस पेज में एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उस पर क्लिक करिएगा और स्वनिधि के उस पेज को फिल कर लीजिएगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड और बैंक डायरी के साथ। बैंक पासबुक होनी चाहिए। अब सुनिए, एक एक्स्ट्रा चीज जो आपके पास शायद न हो, जिसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने की, उसका नाम है आय प्रमाण पत्र। हर राज्य में अलग अलग तरह के आय प्रमाण पत्र बनते हैं। जैसे राजस्थान में 4 पेज का बनता है, उसका परफॉर्मा अलग होता है। वहीं हरियाणा की बात करें तो 2 पेज का आय प्रमाण पत्र होता है। गुजरात की बात करें तो 2 पेज का प्रमाण पत्र होता है, जिसमें किसी के साइनों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वो रजिस्टर होना चाहिए। और पंजाब की बात करें तो सिंगल पेज का आय प्रमाण पत्र होता है, जिसे मजिस्ट्रेट या आपके यहाँ तहसीलदार होते हैं वो मुहर करके देते हैं। और बहुत सी जगह तो ऑनलाइन भी बनते हैं। तो आय प्रमाण पत्र आपको जल्दी से जल्दी बनवाना है एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद, वरना फिर आप मुझे गाली दोगे कि भाई हमने तो ये काम करवा लिया और इस भाई ने बताया था और इस भाई के कहने पर हमने तो ये सारा सिस्टम तैयार करवा लिया और फार्म भरने गए तो रिजेक्ट हो गया। तो पहले चेक एलिजिबिलिटी पर आप चेक करिएगा। चेक करने का मतलब है, कई बार क्या होता है, आपने छोटा मोटा लोन लिया होता है किसी जगह से और वो आपने भरा नहीं, इसकी एक किस्त भी आपने बाउंस कर दी, तो आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल डाउन आ जाएगा और आपको लोन नहीं मिलेगा। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। तो लोन लेना है, ये लोन अलग तरह का है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको चेक एलिजिबिलिटी पे चेक करना है, उसके बाद उस फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद कि भाई इसको लोन कितना देना है, तो मिनिमम तो 50,000 से नीचे तो शायद नहीं मिलता, 50,000 से ऊपर आपको मिलेगा। उस लोन को लीजिएगा और ऐसी जगह यूज कीजिएगा कि 6 महीने में उस 50,000 के आपको मिले 70 या 80,000 रुपये। 50,000 आप भर देंगे तो आप बड़ा लोन स्वनिधि से ले पाएंगे। तो आपको ये जानकारी मुझे पता है शानदार लगी है, और देखिए आपको शानदार लगी है तो आगे आपके भाई बंधु और दोस्तों को भी पहुंचाना है। पहुंचाएंगे कैसे? शेयर करना है दबा के। पूरे देश में आप इस वीडियो को फैलाइए ताकि आम जनता को सरकार की इन फायदों का पूर्ण ब्यौरा चल सके। अब बात मीडिया 4x4 की करूं तो यहां पर आपको हर 7वां 8वें दिन ऐसी ही खास जानकारी से मैं रूबरू करवाता रहूंगा जिनमें आप सभी का फायदा हो। तो भाई स्वनिधि और एक उमंग नाम की ऐप है, इन 2 ऐप के माध्यम से आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं एक का तो लिंक मैंने दे ही दिया है। अब वीडियो को शेयर करिएगा, उसके बाद उस लिंक पर क्लिक करिएगा और अपना काम जारी करिएगा। लोन लेना भी जरूरी होता है। लोन से आप अपने निजी कार्यों में बढ़ोतरी कर पाएंगे, छोटा मोटा व्यवसाय कर पाएंगे। 50,000 रुपये का व्यवसाय आप शुरू करते हैं, छोटी शुरुआत ही बड़ा कारण बनती है। उम्मीद करता हूँ जिन जिन को ये पैसा मिले वो दिन दुनी और रात चौगुनी करे, यही मेरी आशा है, यही मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ।
वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।